अहम खबर 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का ये मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डाकदार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच चुके। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी के आज किसी भी वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का ये मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं तो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से 26वीं आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत इस वक्त जारी है और सदर ममलकत आसिफ जरदारी के सरबराह JUI की रिहाइश का आमद मुतवक्के है। हमारे नुमाइंदगान वकास अहमद और उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिए। वकास से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का ये मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। और ये भी बताया जा रहा है कि सदर ममलकत आसिफ जरदारी की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद किसी भी वक्त हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं। मौलाना को मनाने का ये मिशन है। ये जतन गुज़िश्ता कई हफ्तों से किए जा रहे हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए है हुकूमत। तफसीलात जान लेते हैं। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद। वकास, क्या सूरत हाल है ऐवान सदर की? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मिशन के लिए मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये एक हफ्ते से जो सियासी जो कायदीन है उनके दरमियान ये मशावरत भी जारी थी और साथ साथ जो मशावरती अमल है उसके साथ बैठक भी जो एक बड़ी बैठक जो लाहौर में भी सजी और उसके बाद JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर भी यहाँ पर मुलाकातें होती रही। आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक ऐवान सदर में सजी जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो वहाँ पर मौजूद है और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आपसे कुछ देर बाद वज़ीर आज़म और सदर जो है वो JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की यहाँ रिहाइश गाह पर आएंगे और 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो वो तबादला ख्याल करेंगे। क्योंकि जो खुसूसी कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी, उसकी जानिब से भी कल मसवदा तैयार कर लिया गया था और उसकी हतमी मंजूरी दे दी गई थी। इसलिए जो मुशावरती अमल है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और जबकि दूसरी जानिब ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक सजी हुई है जिसमें वज़ीर आज़म भी ये मौजूद हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म को भी तलब किया गया था, कौमी असम्बली में वो मौजूद थे, वो भी इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आपसे कुछ देर बाद सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म के हमरा JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर जाएंगे और उन्हें 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर किया गया है उसकी मंजूरी के हवाले से कायल करेंगे। जी ठीक है वकास, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आप बताएगा मौलाना के घर की इस वक्त सूरत हाल क्या है और जो मेल मुलाकातों का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, आज कहाँ तक पहुँची है ये मुलाकातें और कोई नतीजा सामने आए मुलाकातों का? जी देखिए, सुबह से ही मौलाना फजलुर रहमान की जो रहायशगाह है वो मुलाकातों का मरकज बनी हुई है और आईनी तरमीम के हवाले से जो भी मुशावरत है वो मौलाना फजलुर रहमान की जो रहायशगाह है वहाँ पर हो रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक वफ्द आया था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी थे, इससे पहले अख्तर मेंगल भी यहाँ पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर मौजूद हैं, जबकि अब से कुछ देर पहले डिप्टी वज़ीर आज़म जो इसहाक डार हैं अब वो और उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो की जा रही है। सिक्योरिटी का अमला यहाँ पर मौजूद है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान और साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से डिटेल्ड मुशावरत होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो बानी चेयरमैन से मुलाकात करने अडयाला जेल गया था वो भी वहां से रवाना हो चुका है और वो भी मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइशगाह है इसी की तरफ आ रहे हैं और जो दीगर जमातें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। अख्तर मेंगल अब से कुछ देर पहले यहाँ से जा चुके हैं, जबकि बाकी जो जमातें हैं उनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी, इसके साथ साथ जो नवीद कमर साहब हैं वो भी अंदर मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइशगाह है उसमें मौजूद हैं। और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचेंगे और आईनी तरामीम के हवाले से डिटेल जो है वो मुशावरत होगी। जी ठीक है उसामा, साथ ही मौजूद रहेगा। वकास ये बताएगा कि डेड लॉक कहाँ पे है और दूसरा ये भी बताएगा कि ऐवान सदर की सूरत हाल क्या है, कब तक इम्कान है कि सदर और वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना होंगे?
जी बिल्कुल, देखें डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को ईवान सदर में तलब किया गया था और वो ये दोनों वज़रा ईवान सदर गए थे और अब वो वहाँ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी इस वक्त ईवान सदर में मौजूद हैं और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके अहम नकात के ऊपर मशावरती अमल जारी है। जिस तरह उसामा ने भी बताया कि सुबह से ही मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। JUIFA के जो सरबराह हैं इनके घर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए, उससे पहले रात ये भी यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो मशावरती अमल है वो आज किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज छुट्टी के रोज भी बुलाया गया था और 3 दफा न सिर्फ वफाकी काबीना का इजलास बल्कि उसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शेड्यूल कर दिए गए हैं। तो इसीलिए एक बड़ी मशावरती अमल इस वक्त जो बैठक है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर सजने जा रही है, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और उसके अलावा वज़ीर कानून यहाँ पर होंगे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक हालात क्या बता रहे हैं, कब तक जा सकते हैं यहाँ से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस का अमल जारी है और हसास अदारे और जो सिक्योरिटी अमला है वो मुकम्मल जो सर्चिंग इस वक्त कर रहा है और जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस का अमल मुकम्मल होगा तो VVI प्रोटोकॉल को मलूज़ खातर रखते हुए ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, जिसके बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है जिसमें नवीद कमर हैं, उसके साथ साथ खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ वो ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद हैं, जबकि अब एक बड़ी बैठक यहाँ पर सजनी जारी है और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो मसौदा मंजूर किया गया है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की जानिब से उस पर कायल करने की कोशिश की जाएगी। इसी हवाले से आज छुट्टी वाले दिन भी कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया। सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया था, उसके बाद उसे शेड्यूल किया गया, फिर 3 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया और फिर से दोबारा रीशेड्यूल करने के बाद 6:30 बजे अब सेनेट का इजलास बुलाया गया है, जबकि कौमी असम्बली का जो इजलास था वो 3 बजे होना था, उसको भी रीशेड्यूल करके शाम 7 बजे कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, इजलास भी वक्त तब्दील करके बुला लिए गए हैं। उसामा हमारे साथ मौजूद थे, वकास, आप दोनों ने अपडेट की कि आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।